आप एक बार नमस्ते, सभी को सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। आज हमारे बीच में योग एक्सपर्ट के रूप में मिस्टर मोहित पांडे जी हमारे बीच में हैं और ये बताएंगे कि डायबिटीज आज पूरे विश्व में बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा जो अभी मैंने उमर उजाला में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है डायबिटीज के और यह एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2030 तक 250 मिलियन पीपल सफरिंग करेंगे डायबिटीज से। अभी पूरे विश्व का जो आंकड़ा है 230 से 225 से ज्यादा है। तो ये डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है। तो हम कैसे इस पे ध्यान कर मतलब कैसे इस पे अवेयरनेस फैला सकते हैं, कैसे इनको बचाव कर सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कि इसका क्या उपाय होना चाहिए। इसी के बीच में हमारा योग एक्सपर्ट जो भी स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलरशिप है और हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मोहित पांडे जी हमारे बीच में ये बताएंगे कि हम कैसे इसको रोकथाम कर जाएं। योग, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, बंद के द्वारा हम लोगों के बीच में ये रखेंगे अपने बात को। और इन्होंने कई जगह, कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में काम किए हैं और इसीलिए मैंने इनको चूज किया हूं। और बहुत मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराना हमारे लाइफ के एक अहम हिस्सा होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर रखें ताकि हम कुछ एक समाज के लिए दे पाए। जी, बिल्कुल। तो एक आप प्रणाम। प्रणाम। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके इस मंच पर आकर के और लोगों को डायबिटीज या मधुमेह के बारे में जागरूक कर सकूं। जैसा कि आपने बताया कि ये उभरती हुई बीमारियों में बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, जी जी। क्योंकि अनुवांशिक भी होती है। तो जैसे पुराने लोगों को हुई तो आगे भी चली आ रही है। और आज के समय में ये भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना तनाव लेते हैं, काम का तनाव, घर का तनाव, बच्चों का तनाव, बच्चे हैं तो पढ़ाई का तनाव, हर तरह से जो है स्ट्रेस भरा हुआ है। तो इस वजह से उनका खान पान, रहन सहन, सोना, जागना, आहार विहार सारा कुछ जो है अव्यवस्थित हो चुका है, जिससे ये बीमारी बढ़ती जा रही धीरे धीरे। ये लाइफस्टाइल डिजीज में आती है, जी क्योंकि जी। जब हम ना ठीक से खाते हैं ना सोते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस से डाइजेशन पर प्रॉब्लम होती है और डाइजेशन से ही धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ के उत्पन्न हो जाती है डायबिटीज की क्रिया। भारत में सबसे ज्यादा फैलने की संभावना है 2030 तक। तो आने वाले समय में रिसर्चेस ये कहती हैं कि डायबिटीज का हब बनने जा रहा है भारत। इतनी ज्यादा समस्या हो रही है भारत में, क्योंकि हम लोग पहले तो देखिए ये सब समस्याएं उत्पन्न शुरू हुई बाहर से। वो लोग जी पहले जी। प्रोसेस्ड फूड खाते थे, पैकेट बंद फूड खाते थे, क्योंकि उनके यहाँ ताजा ये सब्जियां वगैरह व्यवस्था या नहीं फिर थी। ताजा फल वगैरह नहीं, व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उनको देख देख के, वेस्टर्न कल्चर को देख देख के हम भी उसी राह पे चलते जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ 12 महीने हर चीज ताजा उपलब्ध है। जी तो चाहे आप किसी किसी भी चीज को उठा करके देख लीजिए, सब कुछ ताजा ताजा उपलब्ध है, आप कहीं से कुछ भी उठा सकते हो, खा सकते हो। लेकिन हम उनका देखते हुए और उसी रास्ते पे हम भी चल रहे हैं, जो कि हमें गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। अब वो तो सुधर रहे हैं धीरे धीरे। यूरोप की तरफ योग का इतना ज्यादा प्रचार है, जो हमारे यहाँ से आया है, सबसे शुरुआत हमारे यहाँ से हुई थी योग की। और यूरोप की तरफ उसका इतना प्रचार हो गया, इतना ज्यादा वो लोग कर रहे हैं कि सबसे बड़ा मार्केट योग का वहीं बन गया है। और हम जो है उसको अनदेखा करते हुए अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं। तो बात करते हैं डायबिटीज की। ये दो तरह का होता है डायबिटीज। एक होता है टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 वो होता है जो बचपन से ही होता है। उसमें हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बनाता। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन ये होता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, जो हम खाते हैं शर्करा, जो चीनी हमारे साथ भोजन के साथ खाते हैं, वो ग्लूकोज जो है उसको प्रोसेस करके वसा में जो है हमारी बॉडी को एनर्जी के रूप में दे देती है। और टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 ये होता है उसमें पैनक्रियाज काम तो करती है, लेकिन सही जितना उसे इंसुलिन बनाना चाहिए उतना नहीं करती, या फिर इंसुलिन बनाने वाली जो प्रक्रिया है उसमें बाधा आ जाती है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती है।
और टाइप 3 भी होती है, सेकेंडरी भी उसे कहते हैं। टाइप 3 वो होता है, मतलब ज्यादा तो नहीं उसे बताया गया उसके बारे में, पर टाइप 3 ये होता है जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, जी जी उस जी। समय ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे थोड़ा सा डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। पर धीरे धीरे प्रेगनेंसी के बाद ये कम होने लगती है, सामान्य हो अगर जाता जो है, हाँ, अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो। और अगर ध्यान ना रखें तो पॉसिबिलिटी है उसके बढ़ने की भी। और सेकेंडरी वो होती है जो जो उपचार से या फिर हल्की फुल्की ठीक हो जाती है, वो ज्यादा मायने नहीं रखती। तो ये बेसिक सी जानकारी इसमें। अब इसके कारण क्या होते हैं? कारण होते हैं कि स्ट्रेस, आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं उस वजह से। हेरिडिटरी, अगर आपके माता पिता को है, अगर आपके दादा दादी को है, वो वजह हो सकती है। खान पान का नियंत्रण न रखना, आप कुछ भी खाते हैं बाहर से, चाय पी रहे हैं दिन भर, कॉफी पी रहे हैं, या फिर ये ठंडा वगैरह जैसे कोका कोला हो गया, मतलब ये सब चीजें जो है अगर आप खाते हैं। और ऑयल वगैरह हो गया, जैसे रिफाइंड हो गया, जो है ये आता है। और ये तो वो हो गए, कारण हो गए। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, जैसे हम पता कैसे कर सकते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो एक तो बेसिक सा लक्षण है कि जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, तो जब आप वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम में आप चेक कर सकते हो कि आपने जब पानी नहीं डाला है, तो वहां पे चींटे आने लगते हैं धीरे धीरे। चिटिया। हाँ, इससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ चुकी है, और वो शर्करा जो है वो आपके शरीर से वॉशरूम में निकल रही है। और फटीग, थकान बहुत होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। और इंसुलिन ठीक से जब हमारा उसको कार्य नहीं। शर्करा को पाचन नहीं करता है, तो एनर्जी हमारे शरीर की बन नहीं पाती है, जिससे हमारे शरीर को समय समय पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसे भोजन चाहिए होता है, तो भूख बहुत लगती है। तो इसमें खाते रहना चाहिए, मतलब है ना। डिहाइड्रेशन, गला बहुत सूखता है, प्यास बहुत लगती है। अगर शरीर में कोई घाव हो गया है, कहीं कुछ कट गया है, तो वो जल्दी नहीं भरता, क्योंकि वही बात आ रही थी, एनर्जी की ही इससे प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिक सी जानकारी है डायबिटीज के बारे में। अब रोकने के कुछ बेसिक से ही उपाय हैं। जैसे हम योग का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। योग से बहुत जो है हमारी पैनक्रियाज बहुत अच्छे से काम करती है, जिससे इंसुलिन सही मात्रा में बनने लगता है, और हम बहुत हद तक उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। मेडिकल साइंस में भी कई तरह की चीजें हैं, जो आधुनिक चिकित्सा है, उससे हम कुछ समय के लिए तो फायदा प्राप्त कर सकते हैं उससे, लेकिन लंबे समय के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो फिर साइड इफेक्ट दिखाने लग जाते हैं। लेकिन योग के साइड इफेक्ट नहीं है, योग के सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट ही है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप कर रहे हैं अभ्यास, तो थोड़ा समय आपकी बॉडी को उसको एक्सेप्ट करने में लग सकता है, थोड़ा समय आपको जो है उसमें लग सकता है, लेकिन उससे ये नहीं कहेंगे आप कि उससे इफेक्ट नहीं होगा। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, महीने 2 महीने में उनको इंटरेस्ट आना खत्म हो जाता है, क्योंकि असर नहीं दिखता। उसकी वजह ये भी होती है कि आप योग पे भरोसा नहीं करते, आपको जो कराया जा रहा है आप उसे ठीक से नहीं कर रहे हैं। और आपको तो ये लगता है कि योगा टीचर जो करा रहे हैं उससे हमारा ठीक ही हो जाएगा, पर आप जो आपको एफर्ट डालने चाहिए वो आप देते नहीं है, क्योंकि योगाभ्यास ऐसे नहीं होता है, कायिक वाचिक मानसिक तीनों रूप से आप करेंगे तब जाकर उसका पूर्ण इफेक्ट आप पे दिखेगा। तो आपको जो भी अभ्यास करना है मन से करना है। हम्म। और कुछ बेसिक सी चीजें जो आप शामिल कर सकते हो अपने डेली रूटीन में, जैसे सबसे पहली बात तो व्रत बिल्कुल नहीं करना है, उपवास, डायबिटीज के लिए। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपको उपवास नहीं करना है। उसके बाद सुबह शाम टहलने की कोशिश करिए थोड़ा सा, है ना, जिससे पाचन क्रिया थोड़ा ठीक बनी रहे। और आहार विहार का ध्यान रखिए, सुबह नाश्ता अच्छे से करिए, ठीक है। रात को सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए। पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ गया है तो पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए, क्योंकि पानी जब जितना ज्यादा आप पियोगे उतना ज्यादा शुगर जो है ब्लड से कम हो जाएगा, वॉशरूम से धीरे निकल जाएगा। हाँ, वो ये बहुत अच्छी चीज है। और बस यही बेसिक सी बातें हैं। बाकी अभ्यास शुरू करते हैं, है ना, योग से हम कैसे इस पे नियंत्रण प्राप्त कर। तो बेसिक से आसन है, जो आसन हमारी पेन क्रियाज पे ज्यादा इफेक्ट डालें, पाचन क्रिया पे ज्यादा इफेक्ट डालें, वो हमारे जो है इसमें फायदा दे सकते हैं। कुछ प्राणायाम भी है जिनसे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले पैरों को फैलाइए सामने। बेसिक सा है, जब हम ट्विस्टिंग वाले पोज करते हैं कोई से भी, तो हमारे पेनक्रियास पे इफेक्ट होता है, ठीक है। जी जी। तो पहला आसन इस श्रृंखला में हम लेते हैं वक्रासन। इसमें हम पैर को मोड़ते हैं इस तरह से, दूसरे हाथ से, ये जो पैर हमने मोड़ा है वो हाथ हम रखेंगे कमर के पीछे सपोर्ट के लिए। दूसरे हाथ को इस तरह से क्रॉस करके, इसको ये तो यहाँ बगल में रख लेंगे, यहाँ पे तलवे के पास, या फिर इस तरह से पकड़ लेंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। हाँ, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, उम्र ज्यादा है, जिन्हें दिक्कत हो रही है, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस हाथ से इस तरह से पैर को पकड़ सकते हो ऐसे, और दूसरा ऐसे करके इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हो। 3 तरह से आप कर सकते हो। जब आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो गई तो हाथ ऐसे रख सकते हो, फिर या फिर ऐसे आप पकड़ सकते हो, या फिर आप ऐसे पकड़ सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगता है। इसको आप करेंगे ऐसे, होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकंड इस आसन में, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये एक तरफ से हो गया। अब इसी को दूसरे तरफ से वही प्रक्रिया है। जो ज्यादा समय जिनको ज्यादा दिक्कत होती है वो इस तरह से कर सकते हैं, जिनके लिए ठीक है वो ऐसे कर सकते हैं, हाथ पीछे। सेम वही प्रक्रिया है। अगर आसन एक तरफ से किया है तो दूसरी तरफ से करना जरूरी होता जी है। बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया वक्रासन। और इसके बाद हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे कि डायबिटीज के साथ बीपी भी बढ़ता है, तो चीजों को ध्यान में रख करके करना है। कई ऐसे प्रक्रियाएं हैं जो बीपी वाले साथ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो स्पेशल बातें होंगी। अभी हम नॉर्मल डायबिटीज की बात करते हैं। एक बहुत अच्छा आसन है मत्स्येंद्र आसन। हठ योग के गुरु हुए हैं मत्स्येंद्र नाथ, जिन पे इस आसन को जिनके द्वारा द्वारा इस आसन को नाम विकसित पे। किया गया है, मत्स्येंद्र आसन, हाँ, जिनके नाम पे। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पैर को ऐसे मोड़ते हैं पहले, इधर से ऐसे, दूसरे पैर को बगल से इस तरह से लाते हैं। इसमें बहुत आप देखिएगा तो पेट बहुत ज्यादा दबता है, यहाँ पे पेनक्रियास में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इसमें भी वही करना है, ऐसे करके इसको यहाँ से पकड़ना है। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप बगल में रख लो, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप फिर वही, मैं कहूंगा इस तरह से आप कर सकते हो। बस बात ध्यान ये रखना है कि आपका बॉडी जो है ट्विस्ट हो इस तरह से कि बगल में ऐसे शोल्डर आपके इधर बराबर हो जाए ऐसे, ये है ना। ये मत्स्येंद्रासन हो गया। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी सेम वही करना है ना, साधारण सी बात है। 10-10 सेकंड होल्ड करना है अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप एडवांस हैं तो आप 20 से 30 सेकंड इसको ले जा सकते हैं। कुछ आसन आते हैं जो कि हमें दैनिक जीवन में उपयोग करने चाहिए, जैसे ये है वज्रासन। खाना खाने के बाद हमेशा करना चाहिए, इससे पाचन पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इसी क्रिया में अगला आसन हमारा हम लेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। उष्ट्रासन भी 2 तरीके से है, बिगिनर्स के लिए अलग और एडवांस वालों के लिए अलग। प्रैक्टिस थोड़ा बढ़ गई है। बिगिनर्स दोनों हाथ कमर पे रख करके सांस भरते हुए इस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसको कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन। और जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा है, जिन्हें थोड़ा अभ्यास हो गया है करते करते, ऐसे अचानक जी से जी। स्टार्टिंग से यही नहीं करना है, जिनको करते करते अभ्यास हो गया है वो इसको इस तरह से कर सकते हैं ऐसे, फिर वापस इसी प्रक्रिया में वापस आना है। कोई भी आसन का अभ्यास अगर आप करते हैं तो पहले ये सुनिश्चित कर लें आप सही कर रहे हैं कि नहीं। और सही करने के लिए आपको योगा टीचर चाहिए, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी चीज, कम से कम 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग आप जरूर लें किसी भी योगा एक्सपर्ट से, है ना। इसमें सबसे बढ़िया जो श्रृंखला मानी गई है डायबिटीज के लिए, मुझे लगता है वो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। दिन में अगर आप जी जी। सुबह से 5 से 6 बार ही करते हैं, बहुत है, मोर देन इनफ हो जाएगा 5 से 6 बार। तो उससे फायदे कई सारे हैं उसके। एक तो आपका बॉडी वेट रिड्यूस होगा। डायबिटीज में बॉडी वेट ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बॉडी वेट बढ़ने की वजह से भी डायबिटीज होता है, ये एक दूसरे के पूरा तरह से कहा जाए तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये बहुत अच्छा आप पे काम कर सकता है। तो एक बार सूर्य नमस्कार बिल्कुल। करके बता देते हैं, है ना। हाँ, जी जी जी। तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे इस तरह से। 12 पोजीशन है इसमें, जिसमें कुछ रिपीट होती हैं, बाकी कुछ अलग अलग हैं। और सूर्य नमस्कार सन सैल्यूशन, ये हमारी पाचन क्रिया पे अच्छा खासा इफेक्ट डालता है, क्योंकि इससे सूर्य की एनर्जी भी हमारी बॉडी में आती है, और सांस के साथ इसका अभ्यास करना बिल्कुल। बड़ा अच्छा होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पोस्टर से। थोड़ा सा नमस्कार आसन। साउंड ज्यादा बोलेंगे, थोड़ा सा साउंड कम सुनाई दे रहा है, पर सही कर रहे ओके हैं। ओके,
ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है। हाँ ठीक है अब। हाँ, तो सबसे पहला नमस्कार आसन, हाथों को, दोनों को हाथों को ऐसे ले जाएंगे इस तरह से, पैरों को मिला करके रखेंगे। उसके बाद दूसरा पोज, दो, इस तरह से, ऐसे। उसके बाद तीसरा, दोनों हाथों को ले जाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा हाथ नीचे ले जाने की, तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। हाथों को इस तरह से पकड़ करके इस तरह से बॉडी को झुका सकते हैं। और अगर आपका अभ्यास है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। ये सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड आएगा, हम पैर को आगे लाएंगे, दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन नेक्स्ट, रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अगला अभ्यास आएगा अष्टांग नमस्कार, षडांग नमस्कार इस तरह से। नेक्स्ट भुजंगासन। नेक्स्ट पर्वतासन। फिर से वही पोज, आगे जो पैर पीछे पहले हम पीछे ले गए थे जिस पैर को, वही पैर हम आगे ले आएंगे इस तरह से। उसके बाद दूसरा पैर फिर वही आगे, लास्ट में फिर ऊपर, फिर प्रणामासन। ये हमारा सूर्य नमस्कार है। इस प्रक्रिया को अगर आप दिन में 4 से 5 बार करते हैं तो ये बड़ा इफेक्टिव होगा आपके लिए। एक बार आप और सांसों के साथ भी बता देंगे कि कब सांस लेंगे कब सांस छोड़ेंगे, तो अच्छा मुझे जी, लगता बिल्कुल है कि बिल्कुल एक बार बिल्कुल उनको काफी हेल्प होगा। और जो लोग देख रहे हैं एक बार पूरे वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर से इनको फॉलो उसके करें। बाद, जी बिल्कुल जी। उसके बाद ही अभ्यास करें। तो सबसे पहला आसन, हाथों को ऊपर ले जाकर के ऐसे लाएंगे, सांस इसमें सामान्य रहेगी। दूसरी प्रक्रिया में सांस को भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। तीसरे में सांस को छोड़ते हुए आगे आएंगे, ये तीसरा है। चौथे में पैर को पीछे ले जाएंगे। चौथे में सांस को छोड़ना है, ठीक है। जी जी। पांचवे में सांस को भरना है, सांस को भरते हुए इस तरह से जाएंगे। छठे में सांस को छोड़ना है। सातवें में यानी भुजंगासन में सांस को भरना है। आठवें में सांस को फिर से छोड़ना है। नवे में सामान्य सांस को लेकर के, सामान्यता भर के नहीं रखना है, इस तरह से जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे ले आना है। फिर सांस को भरते हुए 10वीं पोजीशन में आना है और सांस को छोड़ते हुए फाइनल पोस्चर में आना है। सांस को भरते हुए 11वीं इसमें समस्थिति में, और सांस को छोड़ते हुए 12वीं पोजीशन में आ जाना है। ये सूर्य नमस्कार का सांसों के साथ अभ्यास था। और सांसों का क्रम कई बार क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं कि कैसे करना है। उसके लिए बड़ी ही सटीक बात बताता हूं मैं, जो कि लागू होती है एकदम। जब आपका शरीर फैल रहा है, शरीर का कोई भी हिस्सा आप जब फैला रहे हैं, तो आपको सांस को भरना है। जी जब आप शरीर का कोई भी हिस्सा मोड़ रहे हैं या फिर उसको सिकोड़ रहे हैं, तो सांस को आपको छोड़ना है। सामान्य सी बात यही होती है। किन्हीं किन्हीं उसमें स्थितियों में, किन्हीं किन्हीं आसन में इससे थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बाकी मोस्टली यही रहता है। जब आप शरीर को फैलाते हैं तो सांस को भरना है, जब सिकोड़ते हैं तो सांस को छोड़ना है। बेसिक से यही होता है। हाँ, अब कुछ आसन जो हैं डायरेक्ट जो इफेक्ट डालते हैं उनको देखते हैं। जैसे एक होता है मंडूक आसन, इसमें हम ऐसे वज्रासन में ही बैठते हैं। इसको आप 3 तरह से कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मुट्ठी बंद करके यहाँ पे रखते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल वालों के लिए ठीक, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उनके लिए थोड़ा ये दर्दनाक, मतलब दर्द कर सकता है, या फिर फाइनल पोस्चर में वो नहीं पहुंच सकते हैं। तो बिगनर्स से लेकर के बताते हैं। सबसे पहले आप दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए पेट पे, नाभि के एकदम बीचों बीच। आपका जो बीच का केंद्र है ये नाभि पे है, यहाँ पे लेवल पे। सांस को भरिए, सांस को धीरे धीरे से छोड़ते हुए आगे आ जाइए। गर्दन आपको सामने रखनी है। ये हो गया फर्स्ट, ओके। सेकंड, सेकंड में आप एक मुट्ठी को बंद करेंगे ऐसे, ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ रखेंगे नाभि के पास, दूसरे हाथ को इस तरह से रखेंगे। ये दूसरा हो गया। ये मुद्राएं भी बनती हैं आसन के समय। सांस को भरिए, सांस को छोड़ते हुए धीरे से आगे आ जाइए ऐसे। ये सेकंड पोस्टर हो गया। होल्ड वही जितनी आपकी क्षमता है सबसे पहले तो,
बाकी जब आप क्षमता बढ़ाते जाएंगे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड आप होल्ड कर सकते हो। जितना आपका पोस्चर सही होगा, जितना होल्डिंग वाला टाइम आपका बढ़ेगा, इफेक्ट उतना वही। दोनों हाथों को इस तरह से अंगूठे को अंदर बंद करके मुट्ठी बंद करनी है, नेवल के पास में दोनों मुट्ठियों को इस तरह से लगाना है, सांस भरते हुए, सांस को भरना है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे आकर के इस तरह से कर लेना है, सामने देखते हुए। ये थर्ड पोजीशन। तो इस तरह से 3 पोजीशन आप कर सकते हो। और ये इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया मंडूकासन, मंडूकासन का बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया मधु पे। ठीक है। अब कुछ आसन है जो कि डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारे इसके लिए, मधुमेह पर, क्योंकि ये पाचन क्रिया से संबंधित है। पाचन क्रिया को अगर हम ठीक करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। एक हमारा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमी। हाथों को इस तरह से ले जाते हैं, सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए आगे आते हैं, है ना। तो आप पश्चिमोत्तानासन इस तरह से कर सकते हो। इसमें भी होल्डिंग पोजीशन जितनी आपकी क्षमता हो, क्योंकि ये थोड़ा टफ आसन है। तो आप कुछ चीजें हैं जैसे कि अल्टरनेट इसमें कर सकते हो, जैसे कि ये जानुशिरासन है। दोनों हाथों को इस तरह से ले जाकर के एक पैर पे आप कर सकते हो, है ना। एक पैर से किया है तो फिर दूसरे पैर से भी करना ही पड़ेगा, तो जरूरी है। सांस बढ़ते हुए फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ से, ये आपका जानुशिरासन हो गया। तो जानुशिरासन पश्चिमोत्तानासन एक दूसरे दोनों एक जैसे ही हैं, पर इनके फायदे थोड़े अलग अलग हैं। तो बिगिनर्स जानुशिरासन कर सकते हैं, जो एडवांस हो गए हैं उनके लिए पश्चिमोत्तानासन ठीक है। इस तरह से हम इसका अभ्यास, आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। और भी कई आसन है। मेरा मानना है कि साधारण सी हम बातें बता देते हैं आसनों के बारे में। जैसे कुछ आसन है जो आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। ताड़ासन है ना, कटी चक्रासन है, और वृक्षासन भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अर्ध चक्रासन भी है इस तरह से। और कुछ आसन जो हम बैठ करके करते हैं, वही जो अभी हमने करवाए, वक्रासन हो गया, मत्स्येंद्रासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, और अभी ये पश्चिमोत्तानासन हो गया, है ना। इसके बाद कुछ आसन हम लेट के भी कर सकते हैं, जैसे कि पवन मुक्तासन है। उसके बाद आपका जो है कि ये है सेतु बंधासन है ना। और उल्टे लेट करके जब हम करते हैं तो उल्टे लेट करके करने वाले आसन भी कई सारे हैं जो फायदे पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका इफेक्ट जो है सीधे पेट पर होता है, पैनक्रियास पर होता है। धनुरासन है, भुजंगासन है, सूर्य नमस्कार श्रृंखला में भी भुजंगासन आता है। तो ये बहुत जी अच्छे आसन हो सकते हैं। तो ये हमारा आसनों का सामान्य क्रम था। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसकी प्राणायाम की। जी जी। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम जो है, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट इस पे डायबिटीज पे देखा गया है, भस्त्रिका प्राणायाम का। तो भस्त्रिका को करते कैसे हैं? किसी भी स्थिति में बैठ जाइए जैसे आपको ठीक लगता है। दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए। सामान्यतः लोग भस्त्रिका को कपालभाति से कंपेयर करते हैं। कपालभाति थोड़ा सा अलग है ना। भस्त्रिका में आपको करना क्या है, सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है तेजी से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है। लास्ट में सांस को भर के राइट नोस्ट्रिल से सांस को निकाल देना है। ठीक है। ये आपका भस्त्रिका एक राउंड होता है। इस तरह से आपको 8 से 10 राउंड करने हैं भस्त्रिका के। ये पाठ्य ग्रंथों में इस तरह से वर्णन आता है भस्त्रिका का। तो आप खाली पेट, सबसे पहले तो कोई भी अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए खाली पेट, या अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 4 घंटे का अंतराल रखिए भोजन के बीच में और अभ्यास के बीच में। शाम को अभ्यास जैसे किसी को करना है, सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो इतना अंतराल आप रख सकते हो। ये भस्त्रिका हो गया। भस्त्रिका का बहुत अच्छा इफेक्ट इस पे, डायबिटीज पे देखा गया है। कई सारी रिसर्चेस भी इस पे हुई हैं, है ना। अब जो एक प्राणायाम है, प्राणायाम कहिए या फिर यूं कहिए कि बिगिनर्स के लिए जो बताते हैं, वो है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों? इससे डायरेक्ट इफेक्ट तो आप नहीं उतना ज्यादा देख पाएंगे, इफेक्ट होता है ऐसा नहीं, लेकिन उतना ज्यादा डायरेक्ट नहीं होता। इससे आपका स्ट्रेस बहुत कम होगा, क्योंकि मधुमेह कई लोगों को जब पता चलता है कि हमें डायबिटीज है, तो स्ट्रेस लेते हैं, जिससे डायबिटीज का लेवल बढ़ जाता है धीरे धीरे, है ना। तो उनके लिए नाड़ी शोधन बहुत अच्छा प्राणायाम हो सकता है। और नाड़ी शोधन जब आप लगातार करते हो 2 से 3 महीने तक, तो आपकी सारी क्रियाएं जो है शरीर की, वो सही रूप से संचालित होने लगती हैं। ऐसे हमारे हठ योगों में कहा गया है, अगर आप सही ढंग से इसको करते हैं तो नाड़ी शोधन के लिए पद्मासन या फिर सुखासन,
जैसे आपको उचित लगता है आराम से बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी रखनी चाहिए प्राणायाम के अभ्यास, क्योंकि हमारे लंग्स जो है कमर गर्दन सीधी रखने से पूरे फैले हुए रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल सही से हमारी बॉडी में जा पाता है। वही ज्ञान मुद्रा लगाएंगे इस तरह से। हाथ को इस तरह से रखेंगे, दोनों अंगूठे के बगल वाली उंगलियां बंद, ये उंगलियां खुली हुई। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से। तो हम लेफ्ट की तरफ से सांस को भरेंगे, थोड़ा सा सांस को रोकेंगे अपने अंदर, और राइट से सांस को निकाल देंगे। फिर राइट से भरेंगे, सांस को रोकेंगे, और लेफ्ट से निकाल देंगे। अब ये तो एक सिर्फ ये एक चक्र हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको कम से कम नहीं तो 5 मिनट इसका अभ्यास करना है प्रतिदिन, कम से कम। ज्यादा ज्यादा आप 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। हाँ, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी, वो सांस को रोकेंगे नहीं। जब हमने नोस्ट्रिल से सांस को भरा, अंदर रोका, तो आपको रोकना नहीं। आपको सांस को भरना है, दूसरे सांस नाक से छोड़ देना है। राइट नोस्ट्रिल से भरना है, सॉरी लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरना है, राइट से निकाल देना है। राइट नोस्ट्रिल से भरना है, लेफ्ट से निकाल देना है। आपको होल्ड नहीं करना है तो आपको कुंभक नहीं करना है। कुंभक कहते हैं योग की भाषा में। तो आपको वो कुंभक नहीं करना है, ना अंतः कुंभक, ना बाह्य कुंभक। ना सांस को अंदर रोक करके रखना है, ना बाहर रोक करके रखना है, नहीं तो इससे बीपी वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो ये प्राणायाम का हो गया। मुद्राओं में आते हैं तो ज्ञान मुद्रा सामान्य का, ठीक है। ज्ञान मुद्रा आप लगा करके बैठ सकते हो। उसके बाद अग्नि मुद्रा जो है, दोनों उंगलियों को, जैसे हम अभी इसमें नाड़ी शून्य प्राणायाम में कर रहे थे, दोनों उंगलियों को इस तरह से लगा करके अंगूठे के मूल भाग पे रख करके इस तरह से अभी आप मुद्रा कर सकते हो। और कुछ मुद्राएं हैं जो कि एडवांस में आती हैं, पासनी मुद्रा है, और सर्वांगासन वाली जो मुद्रा है, वो बिगनर्स के लिए ठीक नहीं है, वो एडवांस के लिए है। तो जब आप एडवांस हो जाएं, जैसे जैसे मैंने कहा कि जब भी आप योगाभ्यास स्टार्ट करें, तो आप अपने किसी योग एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से ही सलाह लेकर के करें। तो जब आप बिल्कुल। उन्हें लगेगा कि आप उस योग हो गए हैं, तो फिर वो आपको एडवांस बता सकते हैं, ठीक है। और ध्यान, स्ट्रेस बहुत होता है, जी। तनाव बहुत होता है, जिससे बीपी भी अप डाउन होने लगता है। तो ध्यान इसके लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया, अच्छी जो है प्रैक्टिस मानी गई है। ध्यान में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साधा बेसिक सी बात है। जगह अगर आपका मन नहीं लगता है, तो आपको आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा में, सुखासन में, जैसे आपको ठीक लगे बस बैठ जाना है। और आपको ध्यान कहाँ लगाना है, सिर्फ अपनी सांसों पर। सांस आप कैसे भर रहे हैं, आप सांस को कैसे छोड़ रहे हैं, आपका पूरा ध्यान इसी पे होनी चाहिए। और ध्यान जब भी करना है तो आंखें बंद करके करना है, आंखें नहीं खोलनी ध्यान। जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस कहाँ कहाँ जा रही है, सांस भरते हुए सांस की ठंडक, सांस को छोड़ते हुए सांसों की गर्माहट को आप महसूस करिए। इससे आप जो है कम से कम 5 मिनट, स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कम से कम 5 मिनट आप होल्ड कर पाएंगे ध्यान को। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपके लिए हो सकती है, अगर आपको ध्यान लगाने में दिक्कत होती है तो। हाँ, दूसरी बात यह है कि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण बहुत अच्छा है, जिससे आपका ध्यान जो है एक ही जगह पे केंद्रित करता है, और वाइब्रेशंस आती हैं, जिससे बॉडी को कई सारे फायदे होते हैं। ओम का उच्चारण सभी को पता है कैसे लेते हैं। कई लोग गलतियां करते हैं कि ओम को तो थोड़ा सा करते हैं, माँ को बहुत लंबा खींच देते हैं। जितनी देर तक आपको अ उ बोलना है, उतनी देर तक ही माँ को बोलना है। 3 वर्ण होते हैं, अ उ माँ, तीनों को समान समय देना है। कैसे? सांस भरिए, इस तीनों मात्राओं को आपको समान रूप से समय देना है। और ध्यान की प्रक्रिया अगर इसमें हम देखें, तो ओम का उच्चारण आप करिए 1 बार, 2 बार, 3 बार करने के बाद थोड़ा सा रुक जाइए। जो वाइब्रेशन आपके अंदर हो रही है, उस वाइब्रेशन को आप फील करिए। ये आपको बहुत ही अलग अनुभव देगा। एक तरह से नादयोग का अनुभव ये आपको दे जाएगा। नादयोग हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में चलता है, जो कि गुरुदेव ने विकसित किया है। शाम को वहां पे प्रतिदिन होता है। तो ये जो आपको नादयोग का अनुभव दे सकता है। तो ये सामान्य सा अभ्यास था, योग का अभ्यास। और इससे आप जो है मधुमेह को काफी हद तक, या मैं कहूँ कि 90% तक नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ होता है तो वो तो एक्सपेक्शन है, अलग अलग चीजें होती हैं सब तरह के लोगों में। हाँ, मैं आपसे अब हमारे पास 6:30 मिनट है, उसमें जी। से एक चीज और आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो भोजन किस तरह करके ले।
एक बार उसके बारे में भी आप बता दें कि भोजन कब ले, किस टाइम पे ले, और रात को भोजन आपने बताया तो फिर से मैंने चाहता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ है जी, जी। ईंधन, आप कितनों कुछ कर लेते हैं, ईंधन यदि नहीं सही है, पेट्रोल की हाँ, जगह हाँ। डीजल देंगे तो 4 दिन चलने की जगह 2 दिन तो चलेगा, लेकिन वो 2 घिस दिन के चलेगा। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि 3 मिनट में समराइज करें, उसके बाद फिर। जी। जी। तो जैसे डाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं, लाइफ़स्टाइल के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो गीता में आता है युक्त आहार विहारस्य बिहार युक्त से। चेष्टस्य कर्मसु। तो आपको युक्त आहार लेना है, युक्त विहार करना है, युक्त चेष्टा करनी है, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, चेष्टा का भी, और हर तरह से सारा जो है नियंत्रित करके रखना है। तो आपको उठ करके, तो जैसे ही आप सुबह जागते हो, तो आपको जागने के बाद ये देखना है कि आपको भूख लगी है या नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उनको सुबह 6 बजे भी अगर नींद खुलती है, 5 बजे नींद खुलती है, तो उनको भूख लगती है। तो आपको वहीं से अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी, कुछ हल्का-फुल्का ले लेना है अगर आपको भूख लगी है तो। क्योंकि शरीर को एनर्जी की ज़रूरत है। अब अगर आप चलाएँगे शरीर को, इधर-उधर कहीं टहलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो एनर्जी चाहिए। तो आपको शुरू सुबह से ही स्टार्ट कर देना है। तो आपका नाश्ता हेल्दी होना चाहिए, और नाश्ते में आप जो है अन्न को शामिल अगर नहीं करना चाहते हैं, तो ना करें। फल वगैरह हैं, जैसे कि आज आपने संतरा लिया है, तो कल आप सेब ले सकते हैं। एक दिन में एक ही फल का सेवन करें, क्योंकि सभी फल में शुगर होती है। और कोशिश करें नींबू लेते रहें आप, नींबू बड़ा अच्छा होता है, तो नींबू लेते रहें। नमक भी, जिनको डायबिटीज़ है वो नमक भी ज़्यादा ना लें। नमक की मात्रा को भी थोड़ा नियंत्रित करना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर लेता है कभी-कभी। नाश्ता आपका हेल्दी होना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, तो आपको 2-3 घंटे फिर से भूख लगेगी, फिर खाना खा लेना है। खाने में अगर आप चीज़ें देखेंगे, तो आपका सब्ज़ी ज़्यादा होना चाहिए, साग आप खा सकते हो, जैसे उड़द का दाल है, मसूर का दाल है, ये आपको नहीं खाना है, इन पे आपको रोक लगा देनी है। सब्ज़ी ज़्यादा हो, अगर आप गेहूँ के आटे की रोटी खाते हैं, तो ध्यान रखिए कि चोकर उसमें मिला हुआ रहे, चोकर आप ना निकालें। चोकर जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है बॉडी की पाचन क्रिया के लिए। हाँ, और अगर हो सकता है, संभव है, तो जौ की रोटी खाना स्टार्ट, वो बड़ा हेल्प करेगी आपको। ऑयली खाना कम खाना है, ठीक है? खाना खाने के बाद थोड़ा-सा टहलना है, थोड़ा-सा जो है वो ठीक हो जाए। आप वो भी कर सकते हो, वज्रासन भी लगा सकते हो। ये हो गया ये वाला खाना। आपको मेहनत थोड़ी कम करनी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है कभी। पानी की मात्रा हमेशा आपको बॉडी में बनाए रखनी मेंटेन रखना। है, मेंटेन रखनी है, हमेशा पानी पीते रहिए उचित मात्रा में, जितना सामान्य लोग पीते हैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा। और शाम का भोजन वही, जो जैसे शाम को आपको भी भूख लग सकती है 4-5 बजे, उस समय भी हल्का-फुल्का कुछ आप खा सकते हैं, स्नैक्स वगैरह, या फिर कुछ वैसा ही जो जिनमें ज़्यादा ऑयल ना हो या ज़्यादा मसालेदार ना हो, और ज़्यादा शुगर ना हो, शुगर तो हो ही ना, ऐसी चीज़ें लेनी है। एक और राइस में एक ऑप्शन आता है, जैसे चावल खाने कुछ लोग आते हैं, तो ब्राउन राइस बताया जाता है, तो ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, वो आपके लिए ठीक होगा। उसके बाद शाम को जब आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद शाम को भी हल्का-फुल्का ही खाना लेना है, ज़्यादा वो नहीं करना है, ऑयली खाना या फिर ज़्यादा हेवी भोजन नहीं लेना है रात में, और सोने के लगभग 1 से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है, तब 1-2 घंटे बाद ही सोना है। उसके बाद आपको टहलना है, थोड़ा सुबह-शाम वॉकिंग की आदत जब आप डालेंगे, बॉडी आपका जो है स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखेगी। तो ये बेसिक सी बातें हैं। दूध, कुछ लोग पूछते हैं दूध लें या ना लें? दूध ले सकते हैं आप, दूध में शुगर होती है, वो प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन दूध में कैल्शियम भी होता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है शुगर के लिए। तो उचित मात्रा में लें, ना ज़्यादा, ना बहुत कम। और आपके लिए दूध अगर आपको लेना है, तो रात में मैं कहता हूँ कि हल्दी डाल कर के लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। घाव भरने की समस्या होती है कई लोगों को, तो हल्दी जो है वो बॉडी में क्लींजिंग का काम करती रहेगी। तो ये हल्दी डाल कर के आप दूध ले सकते हैं। बाकी छाछ लीजिए दोपहर में भोजन के बाद, छाछ बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप डाइट को अपना रेगुलेट कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब कम समय में बहुत अच्छी चीजें बताएं, और मुझे आशा है कि जिन लोग देख रहे हैं, यदि और कोई समस्या है तो डायरेक्टली मोहित जी से, इनका फेसबुक आईडी मोहित पांडे, आप वहां पे जाके सर्च करेंगे, हैं। हिंदी में इनका है फेसबुक आईडी, वहां से भी इनको मैसेज कर सकते, मुझे भी कर सकते हैं, या फिर कोई योग एक्सपर्ट से ही आप मिलें, तो उनके जी, जो बिल्कुल। भी डाउट है तो आप उनको कांटेक्ट करें।
और आप स्वस्थ रहें। और जो चीजें इन्होंने बताया है, मुझे आशा है कि यदि इसका आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। और एक हमें एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है, पूरे विश्व को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है। इसी मुहिम के साथ हम जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग देखे उन सभी को बहुत मेरा बहुत तहे दिल धन्यवाद। से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत अच्छा रहा। लास्ट यदि आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं 30 सेकंड में, तो आप अपने मेरा सबसे मैसेज एक ही है, हमारे विश्वविद्यालय से हमें प्रेरणा मिली है और यही मैसेज है कि अगर आप संभव है तो हर वर्ष जब आपका जन्मदिन आता है तो उस दिन एक पेड़ जरूर लगाएं, एक वृक्ष आप रोपित करें और उसकी देखभाल करें। अगर आप हर साल एक नहीं लगा सकते हैं तो गैप रखें 5 साल का, या फिर 3 साल का ऐसे करके, और उस वृक्ष की देखभाल जरूर करें। कम से कम 2-3 साल तक उसकी देखभाल करें। जब वो बड़ा हो जाएगा फिर वो अपनी देखभाल कर लेगा। वो अपनी देखभाल करेगा, उससे ज्यादा वो आपकी देखभाल करेगा। तो यही मेरा बहुत अंतिम। अच्छा है कि आपने मैसेज दिया कि अपने जन्म दिवस या विवाह दिवस पे एक पेड़ लाएं और उनका आप जी देखभाल बिल्कुल। करें। बिल्कुल। हम इसका खुद ही प्रचारक हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा जी कि आप ये चीज बताएं कि जन्म दिवस के कुछ और करने के बजाय हम बिल्कुल कुछ अपने पर्यावरण को बचाएं। ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है। धन्यवाद। यदि और कोई क्वेश्चन है, नए प्रणाम। व्यक्ति, नए योग एक्सपर्ट के साथ हम मिलेंगे। तब के लिए धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।